स्वामिनी वृषभानुज कृतार्थोऽहं 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 न संशय भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वन्तस्तमीश्वरम् अज्ञानतिमिरान्धस्य विश्वक्रान्तचेतस ज्ञानप्रभप्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 मेरे नारायण 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 मेरे नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण जय जय नारायण 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 जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण लेकिन भाई ये प्रेम का प्रताप, भक्ति का प्रताप ऐसा था, एक युग की दूरी मिटा दी मीरा ने। मिट गई दूरी। और द्वारिका नाथ को आप सब जानते हैं, भुजा पसार कर मीरा को अंगीकार करना पड़ा। भगवान ने अंगीकार किया।
ये भक्ति का प्रताप है, यही प्रेम है भाई। बाहर से कितनी भी दूरी हो, लेकिन प्रेम में भीतर से कोई दूरी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। कलम श्रवण कर रहे थे अपने दादाजी श्री राव दूदा जी के साथ, मीराबाई श्री डाकोर जी जाती हैं। डाकोर जी पहुंची हैं और डाकोर जी में श्री रणछोड़ राय जी का दर्शन किया है। सुंदर दर्शन। देखिए, मीराबाई अभी तक दादाजी के पीछे तो गाती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मीराबाई ने खुद ही गाना प्रारंभ किया हो। लेकिन जब श्री डाकोर नाथ के दर्शन करें, तब मीराबाई के जीवन का पहला पद उनकी वाणी से प्रकट हो गया। पहला पद डाकोर नाथ को देखकर, और मीराबाई ने गाया है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरत सावरी सूरत, मोहनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल, नैना नैना बने विशाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। अदर सुधारस मुरली राजत, अदर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, पूर्व जंती माल, पूर्व जनती माल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। शूद्र घटी कहे कटी तात शो, शूद्र घटी कहे तात शोभित, नूपुर शब्द रसाल, नूपुर शब्द रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई। भक्त वत्सल गोपाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी नंद लाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है, बसो मेरे नयनन में, बसो मेरे मोहनी मूरत सावरी, मोहनी मूरत नयना बने विशाल, बसो मोरे बसो मेरे, और भाई मीरा ने वो कह दिया जिसको गोस्वामी जी बोलते हैं, सिया राम मय करहूं प्रणाम। ये चौपाई सिद्ध तभी हो सकती है जब मीरा के जीवन का पहला पद नेत्रों में आ जाए। नयनन में, और भाई जिसके नयन में आ गए, एक आध नहीं, भक्तमाल में उदाहरण है लंबे चौड़े, जिन्हें दुनिया दिखी ही नहीं है, उनके सामने लीला चल रही है, लेकिन भाई वो भगवत लीला के अलग कुछ देख ही नहीं पाते। संत नामदेव जी महाराज, अरे रोटी तो कुत्ता ले गया था, लेकिन दुनिया को कुत्ता दिखा होगा। नामदेव जी के नेत्र में विट्ठल है तो कैसे दिखता, कैसे दिख पाता। संत एकनाथ जी गंगोत्री से कांवर का जल भरकर रामेश्वरम ले जा रहे हैं। अकाल पड़ा है गांव में, एक गधा अंतिम श्वास गिन रहा है। एकनाथ जी ने सबसे कहा, भाई कांवर का जल इसे पिला देते हैं, इसका जीवन बच जाएगा। सबने बात इधर उधर करके कहा ये एकनाथ पागल हो गया। आगे बढ़े, भाई दुनिया को गधा दिखा था पर एकनाथ को गधा नहीं दिखा। उन्हें वहीं शिव जी दिखे थे उस गधे में। खोला था कांवर का जल, पिलाया था गधे के मुख में, और गधे से शंकर प्रकट हो गए थे। क्यों? नयनन में नंदलाल बसो मेरे। और मीरा ने, आप देखो, वाणी स्फुरित हुई है तो क्या मांगा है, क्या मांगा है पहले पद में। ये मीराबाई का पहला पद है जीवन का। इतिहासकार ऐसा ही कहते हैं, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। आप नयनों में बस जाओगे तो होगा क्या, श्री भगवान नेत्रों में आ जाएं भाई, तो सबसे पहला काम होगा, पहला लाभ, दोष दर्शन बंद हो जाएगा। दोष का दर्शन, ये ऐसा, और भाई दोष दर्शन बंद हो गया तो जीवन से द्वेष, ईर्ष्या और निंदा भाग गई, गायब।
वाइप आउट। बसो मोरे नयनन में, क्या कह रही है मीरा, हे नंदलाल ये मेरे नयनों में बस जाओ। आप बस जाओगे तो दोष दर्शन मिट जाएगा, आप बस जाओगे तो द्वैत मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा द्वैत, कोई स्थान नहीं बचेगा द्वैत को। फिर पता चलेगा, फिर ये बात वाणी पर नहीं अनुभव पर आएगी। हरि व्यापक सर, हरि व्यापक सर, हरि व्यापक सर, प्रेमत प्रगाट होई में जान। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हरि व्यापक सर्व। मीराबाई ने ये पहला पद गाया, आहा मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वसल गोपाल। और फिर डाकोर जी में दिव्य दर्शन किया है, और इसके बाद राव दूधा जी मीराबाई को डाकोर जी से श्री द्वारिका ले गए हैं, और द्वारिका में श्री मीराबाई ने द्वारिका नाथ के दर्शन करे हैं। और द्वारिका नाथ जाकर दूसरा पद उदित हुआ है। पहले ठाकुर जी देखे तो पहला पद, और दूसरे ठाकुर जी का दर्शन तो दूसरा पद प्रकट हो गया। थारी छवि प्यारी लागे राधावर नाथ, थारी छवि प्यारी लागे राधावर नाथ, थारी छवि प्यारी लागे राधावर नाथ, थारी छवि प्यारी लागे राधावर नाथ। अब भैया देखो इन दोनों पदों को जोड़िए, क्या लीला हुई है, क्या भगवान लीला कर रहे हैं मीरा के साथ। मीरा ने पहले पद में गाया बसो मेरे नयनन में नंदलाल, ठीक है। और भाई देखो जब तक भगवान नयनों में नहीं बसेंगे तब तक वो प्यारे नहीं लग सकते, और वो प्यारे नहीं लग सकते तो दुनिया बुरी लगती है। देखिए इस भक्ति के मार्ग में हमें लगता है ये अच्छा है ये बुरा है। भाई अगर इस मार्ग में कोई बुरा लग रहा है तो पक्का मानिए अभी आंखों की बीमारी गई नहीं है, अभी नेत्रों को रोग लगा है, कैटरेक्ट हो गया है। और भाई जल्दी से जल्दी किसी संत के चरणों में बैठकर अपनी आंख का ऑपरेशन करा लीजिए, नहीं तो ये मोतियाबिंद दृष्टि खराब कर देगा, और दृष्टि खराब हुई तो सृष्टि खराब हो जाएगी। इसलिए प्लीज जब भगवान प्यारे लगेंगे तभी वो अच्छे लगते हैं, जब नयनों में बस जाएं। थारी छवि प्यारी लागे राधावर नाथ, थारी छवि प्यारी लागे राधावर नाथ, रतन जड़ित सर पेच विराजे, रतन जड़ित सर पेच विराजे, केसरिया सब साज हो, केसरिया सब साज, वृंदावन में धेनु चलाए, वृंदावन में धेनु चराए, मीठी वंशी सुहाग, मीठी वनशी सुहाग,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 आन गहो मेरो हाथ ओ, आन गहो मेरो हाथ, थारी छवि प्यारी लागे राधावर नाथ, थारी छवि प्यारी राधावर नाथ, थारी छवि प्यारी लागे राधावर नाथ, थारी छवि प्यारी लागे राधावर नाथ, राधावर नाथ, राधावर नाथ, राधावर नाथ, राधावर नाथ, थारी छवि प्यारी लागे राधावर नाथ, हरी छवि प्यारी लागे राधावर नाथ, थारी छवि प्यारी लागे राधावर नाथ, हरी छवि प्यारी लागे राधावर नाथ। श्री द्वारिका नाथ की, श्री डाकोर नाथ की। मीराबाई के ये जीवन का दूसरा पद, पहले पद में मांगा इन नैनों में बस जाओ, और दूसरे में मांगा आन गहो मेरो हाथ। प्रभु अब हाथ पकड़ लो। और भाई मीराबाई दादाजी के साथ दर्शन करके फिर पुनः मेड़ता आ जाती है। मेड़ता की बात चल रही है तो आपको खुशखबरी दे दूं, मेरा मेड़ता जाना फाइनल हो गया है। हाँ जी, एक बाबूजी आए थे आज, काम पक्का हो गया। अब सितंबर में हम मेड़ता जाएंगे। हाँ, आप तो चलोगे क्योंकि कथा के लिए जाएंगे। तो जी अब मीराबाई मेड़ता रहती हैं, तभी राव दूदा जी जो महाराज हैं वो खूब आनंद से मीराबाई को रखते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, लेकिन उनकी संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा है, बड़ी निष्ठा है। तभी भाई हुआ ऐसा कि बार बार वृंदावन से, द्वारिका से, पुष्कर जी से संत आते रहते थे मेड़ता, और उनका महाराज खूब राजोचित सत्कार करते थे, महल में निवास देते थे, तो सब संत आते थे, आते जाते रहते थे, और साधु तो चलता भला। तो कुछ समय बाद श्री मेड़ता में एक संत आए, ये वृंदावन से आ रहे थे और इनका नाम था पूज्य श्री गिरधर दास जी महाराज। श्री गिरधर दास जी, और ये अपने ठाकुर जी, छोटे से ठाकुर जी अपने साथ रखते थे, और इनके ठाकुर जी का नाम था, क्या नाम था? गिरधर। अटे कोनी पतो, मैं अभ्यास कर रहा हूं मारवाड़ी का, थोड़ा थोड़ा आ जाएगी। और मीराबाई के चरित्र में तो उनके पदों में कितनी मारवाड़ी भाषा का प्रयोग होता है। धन्य हो गई ये मारवाड़ी भाषा, मीरा की वाणी पर लहराते हुए, नाचते हुए धन्य हो गया ये मारवाड़ जी। तो श्री गिरधर दास जी आए, और अब हाँ, सेठ जी, स्वामी जी, भाई जी, हम तो स्वामी जी की गोद में ही बैठे हैं यहाँ।
यहाँ स्वामी जी बैठे हैं, आपको नहीं दिख रहे तो भाई चश्मा उतार के जरा कोई बढ़िया वाला पहनिए। ये सब मारवाड़ी। आहा, बढ़िया से बजाइए। भक्त वत्सल भगवान की। तो श्री गिरधर दास जी आए हैं और श्री गिरधर दास जी अपने साथ अपने लाला, अपने भगवान गिरधर को लाए हैं। अब भाई एक दिन मीराबाई ये विचार कर रही हैं कि संत महाराज पधारे हैं लेकिन मुझसे नहीं मिले, घर पर सबसे मिलते हैं, तो मैं भी तो देखूं ये क्या करते हैं। अब श्री गिरधर दास जी अपने कक्ष में बैठकर श्री ठाकुर जी को स्नान करा रहे थे, उनका श्रृंगार करा रहे थे। और भाई उस कक्ष का जो दरवाजा था वो इतना सा खुला था, झरोके भर का, और उसी जीरी से मीराबाई ने भीतर झांका है। और भाई मीराबाई को ये गिरधर दास जी तो नहीं दिखे, पर इनके हाथ में गिरधर दिख गए। और गिरधर दिख गए तो दिख गए, और जो गिरधर को देखा है, गिरधर की छवि देख कर मीरा भई निहाल, और देखत ही चित चुर गया प्यारो मदन गोपाल। जिता देखा उनके चित्त रतन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। रस रूप माधुरी बरसत है, जित जात चले रसते रसते। क्या चाल ढाल अलबेली है, गजराज चले मसते मसते। सखी श्याम सुंदर मनमोहन ने, मन मोह लिया हंसते हंसते। हंसते हंसते तो मन मोह लिया, चित्त चोर लिया मीरा का। और जो मीरा का चित्त चुर गया, तुरंत मीरा बार बार देखे जा रही थी, वो श्रृंगार कर रहे थे। अब तो मीरा से रहा ना गया, दरवाजा खोला और भीतर पहुंच गई। और भीतर पहुंचकर महाराज जी को प्रणाम करना था, वो सब भूल गई। और क्या बोली, महाराज जी ये कौन है? ये है कौन? ये हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे सेव्य ठाकुर हैं। तो महाराज जी आप इनका क्या करेंगे? आप तो वृंदावन रहते हैं, आपके पास तो बहुत सारे ठाकुर होंगे, ये मुझे दे दीजिए, ये मुझे चाहिए, ये आप मुझे दे दीजिए। लेकिन महात्मा जी ने मना कर दिया, नहीं बेटी, अभी तुम छोटी हो और तुम तो इन्हें खिलौना समझती हो। ये खिलौना नहीं है, ये हमारी प्राण निधि है, ये हमारे प्राण हैं। जाओ। अब मीराबाई को भेज दिया। अब भाई इधर मीराबाई रोते रोते दादाजी के पास गई हैं कि दादाजी मुझे तो ठाकुर जी चाहिए उनके। लेकिन दादाजी ने भी मना कर दिया, नहीं मीरा, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब ठाकुर जी स्वयं तुम्हारे पास आएंगे और हम व्यवस्था करेंगे, तुम उनकी सेवा करना। ऐसे किसी के सेवा के ठाकुर मांगे नहीं जाते, तुम्हें पता नहीं है, ये अपराध होता है। किसी के ठाकुर मांगने नहीं चाहिए। हाँ, वो स्वयं राजी होकर दे दें तो उनका कृपा है, लेकिन ऐसे मांगते नहीं। अब तो भैया ना दादाजी की बात से सांत्वना है, ना महात्मा की बात से। और भाई मीरा तो रोती जा रही है, मुझे तो गिरधर चाहिए, मुझे तो गिरधर चाहिए। इतरोवत मीरा व्याकुल होकर अति अधीरा, मात पिता समुझाए थके, पर नेक धरत नहीं धीरा। और भाई रात्रि को ये मीरा सोई नहीं है, रोती रही है, करबट बदलती जा रही हैं। और हे गिरधर, हे ठाकुर, हे ठाकुर, हे मेरे नाथ कहते कहते रोती जा रही हैं। और भाई इधर महात्मा को भी नींद नहीं, गिरधर दास जी को। गिरधर दास जी ये विचार कर रहे हैं कि मैं रोज कोई नई जगह जाता हूं, रोज कहीं सत्संग करता हूं, रोज कथा करता हूं, और मुझसे लोग आते हैं और ये तो बहुत लोग कह देते हैं कि महाराज हमारे पास धन नहीं है, धन दे दो, कृपा करो। व्यापार नहीं है, पुत्र का विवाह नहीं होता, संतान नहीं है,
नाना प्रकार की सांसारिक इच्छाएं कहते हैं, लेकिन आज तक कोई ये नहीं आया जिसने ये कहा होगा मुझे ठाकुर दे दो। पर आज पहली बार एक छोटी सी बालिका ने ये कहा मुझे ठाकुर दे दो, और मैंने तो ठेका लिया है। मेरा क्या काम है महात्मा बनने का? मैंने ठेका लिया है, जब जिससे जहां मिलूंगा उसे भगवान तक लगा दूंगा, उसे भगवान तक पहुंचाऊंगा, उसे भगवान दे दूंगा। और एक बालिका ने मांगा और मैंने मना कर दिया। महात्मा को नींद नहीं, जैसे तैसे करबट बदल कर नींद आई होगी। इधर भैया दोनों हैं असमंजस में, दोनों के प्राण है गिरधर। देखे गिरधर झुके कौन गिरी, देखे रहे कौन पर। महात्मा को नींद आई और मीरा तो बेचैन है। तभी भैया गिरधर दास जी को तनिक नींद लगी हो और उसी नींद में श्री ठाकुर जी उनके स्वप्न में आते हैं और भगवान कहते हैं गिरधर दास जी, आज मेरी मीरा ने मुझको मांगा और आपने मना कर दिया। हे गिरधर दास जी, अब तो मैं मीरा के पास ही रहूंगा। अब मुझे मीरा को सौंप दो, क्योंकि ये मीरा कोई सामान्य बालक नहीं है, ये मेरी गोपी है, मेरी ब्रज की गोपी, ये द्वापर युग की गोपी है। गिरधर प्रगटे स्वप्न माही, यह बाबा को समझायो। वृंदावन से नगर मेड़ता, मैं मीरा के हित आयो। दीजे हाथ सौंप अब उसको, मीरा मुझको प्यारी है। ब्रजमंडल की गोपी प्रगटी, मेरी रुचि अनुसारी है। पहले तो इनकार किया, ठाकुर को मैं दूंगा नहीं। पीछे समझ गए मीरा की प्रीति सच्ची माही। जो ठाकुर जी ने आज्ञा करी, तभी गिरधर दास जी ने कहा, हे ठाकुर जी, मुझे पता नहीं था, अब तो आप आनंद करो मीराबाई के साथ। अब मीरा और आपके बीच में मैं नहीं रहूंगा। तभी भैया गिरधर दास जी ने सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं करी। आधी रात में उठकर सेवक को उठाया, वो बालिका कहां है, उसे बुलाओ बुलाओ बुलाओ। और भैया मीरा आई है, मीरा को उठाया गया। और तभी गिरधर दास जी ने कहा, बेटा अभी मेरे ठाकुर जी तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं। मीराबाई तो प्रसन्न हो गई और मीरा के हाथ में गिरधर सौंप दिए। मीरा ने हृदय से लगा ली और मीरा ने कहा, बाबा जी, महात्मा जी, मैं जानती नहीं इनकी सेवा कैसे करूं, इनकी पूजा अर्चना कैसे करूं। बाबा ने कहा, हे मीरा, तुम्हें सेवा पूजा अर्चना की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे चित्त का भाव ही पूजा हो जाएगा, तुम्हारे नयन के आंसू ही अर्चन हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन ही इन पर बलिहार हो जाएगा। भाई मीराबाई को सौंपा और उसके बाद एक क्षण भी गिरधर दास जी मिड़ता नहीं रुके, प्रस्थान कर गए। अब तो मीरा प्रसन्न है कि उसके पास गिरधर आ गए हैं और दादाजी को दिखाया कि महात्मा जी स्वयं दे गए। दादाजी ने कहा, बड़ी कृपा है तुझ पर मीरा, देख भगवान की कृपा थी, अब संत की भी कृपा हो गई। अब ठाकुर जी कहां विराजे? तो श्री राव दूदा जी ने मीराबाई के सेव्य निधि जो श्री गिरधर लाल जी हैं, उनके लिए एक महल में ही न्यारा मंदिर बनवा दिया जिसका नाम है श्याम कुंज। और मेरे को पता नहीं, अब सितंबर में पता होगा वो श्याम कुंज अब भी है महल में या नहीं है। तो वहीं मीराबाई ठाकुर जी को विराजमान करती हैं और वहीं उनका श्रृंगार, उनकी सेवा होती है। अब भैया व्यवस्था सुंदर चल रही है ठाकुर जी की सेवा की। तभी एक दिन ऐसी घटना घटी कि एक दिन मेड़ता में एक बारात आई। मेड़ता के निवासी हैं एक श्री पूरन मल जी, उनकी बेटी है चंदा, उसकी बारात आई।
तभी सब बारात देखने गए। मीराबाई ने कहा, ये क्या देख रहे हैं, ये कौन है जो घोड़ी पर चढ़ा है? तब मीराबाई की मां ने कहा, बेटी ये बींद है, और आज चंदा का विवाह है ना, हमें भी तो चंदा के ब्याह में जाना है, तो ये चंदा का बींद है। अच्छा मैया, ये चंदा का बींद है तो मेरा बींद कौन है? मेरा बींद कौन है अगर ये चंदा का बींद है? अब पहले तो संकोच किया है मां ने, लेकिन बार बार कह रही है, बताओ ना मैया। बार बार झालीबाई से कह रही है, मां मेरा बींद कौन है? अब झालीबाई को हुआ कि कैसे भी मीरा को शांत किया जाए। तो सामने ही श्याम कुंज था जहां ठाकुर जी विराजमान थे। तो झालीबाई ने कह दिया, मीरा तेरा बींद गिरधर है, यही तेरा बींद है, यही बींद है तेरा। मीराबाई ने बस इतना सुना था भाई, और ये वाक्य मीरा के जीवन का ब्रह्म वाक्य हो गया। ब्रह्म वाक्य, एक वाक्य मीरा के चित्त में बैठ गया, यही मेरा बींद है। और भैया बस यही विचार करते करते रात्रि में सो गई थी मीरा। और वही बात है ना, स्वामी जी महाराज कहते थे, भक्त भगवान की ओर एक पग आगे बढ़ाए तो भगवान 1000 कदमों से आगे आते हैं। और जीव की अपनी चाल है और भगवान की अपनी चाल है। रात्रि में मीरा सोई है और ऐसे नहीं सोई। स्वयं उनकी बींदनी का भाव धारण करके स्वयं अपना श्रृंगार किया, चूनरी ओढ़ी है, और भाई अपने बींद गिरधर लाल के हाथ से सिंदूर का स्पर्श करा के माथे पर सिंदूर लगाया, जैसे मां श्रृंगार करती थी। और स्वप्न में ठाकुर जी आ जाते हैं और मीरा को इशारा देकर चले गए, मानो जैसे मीरा ने ये स्वीकार कर लिया ये मेरे बींद हैं, ऐसे ही ठाकुर जी ने भी स्वीकार कर लिया मेरी मीरा मेरी बींदनी है। स्वीकार हो गया। और भाई मीरा ने अब अपने जीवन का तीसरा पद गाया है। और ये तीसरा पद तो मीराबाई के स्थानपुरे पर भी लिखा है, एक तारा पर। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते थे, भाई ये दुनिया कह देती है मेरे तो गिरधर गोपाल, पर दूसरों ना कोई कहना, ये तो मीरा ने कहा है। ये तो मीरा ही, कोई मीरा जैसा ही कह पाता है, दूसरों ना कोई। एक भरोसो, एक बल, एक आस,
मेरे तो गिरधर गोपाल कहना सहज है, लेकिन भाई दूसरों ना कोई अन्य आश्रय नहीं, कोई दूसरा नहीं। दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट जाके सिर मोर मेरो पति सोई, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल, हसुअन जल सींच सींच, हसुअन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई, प्रेम बेल बोली, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, आनंद पर होई, मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल, तात मात भ्रात बंधु, बात बात बंधु, आपनो न कोई, आपनो न कोई, छाड़ गई कुल की आन, छाड़ गई कुल किया, का करी है कोई, कहीं है कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल, चूनरी के किए टूक, चूनरी के कील टूक, ओढ़ली नीलोई, मोतिन माल उतार दिए, मोतिन माल उतार दीने, वन माल कोई, वन माल कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों
सिर मोर मुकुट जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई मेरो पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल लेकिन दूसरो ना मेरे तो गिरधर। भाई इस घटना के बाद मीरा को पुष्टि हो गई कि अब बस यही मेरे हैं और दूसरा कोई नहीं। और आश्चर्य होगा आपको, मीराबाई की आयु इस समय कितनी है? मात्र 5 वर्ष, मात्र 5। भाई जब 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी को भगवत दर्शन हो सकता है तो मीरा का बींद क्यों नहीं आ सकता? समय और बीता, मीरा की सेवा चल रही थी। मीरा 6 वर्ष की हुई हैं और भाई एक और संत राज दरबार में पधारे हैं और इन संत का नाम है स्वामी श्री निवृत्तिनाथ जी। ये योग मार्गी थे। अब तो जो भी संत आता था मीराबाई उनके चरणों में बैठती और जब देखती इन्हें प्राणायाम करते हुए, आसन करते हुए, केवल निधि करते हुए, टंक विद्या करते हुए, तो मीराबाई ने कहा महाराज जी ये क्या होता है, इससे क्या होता है? तब एक बार निवृत्तिनाथ जी के मुख से निकल गया, इससे भगवान मिलते हैं। और भाई मीरा के लिए तो बस बाप जी मुझे ये बता दो, मुझे वो मार्ग बता दो जिससे भगवान मिल जाए। और भाई निवृत्तिनाथ जी ने भक्तिमती श्री मीराबाई जी को योग साधना बताई है। और योग साधना ऐसी इस 6 वर्ष की आयु में मीराबाई ऐसी तत्परता से लग गई कि कुछ ही महीनों में तो कुंडलनी जागृत हो गई। और जो कुंडलनी मूलाधार चक्र पर सोई रहती है वही स्वादिष्ठान, अनाहद, मणिपुर, विशुद्धाक्य, फिर आज्ञा और सहस्त्रसार में पहुंच गई। निवृत्तिनाथ जी तो कुछ दिन में चले गए थे लेकिन मीरा रोज ध्यान में बैठ जाती थी। और भाई एक दिन मां झालीबाई ने मीरा का द्वार खोला था तो क्या देखा है? मीरा धरती पर नहीं है, कुंडलनी जागृत थी और मीरा ध्यान करते करते पद्मासन में बैठी थी। और मीराबाई धरती से उठकर उनका शीश सहस्त्रसार छत पर था, कमरे की छत पर सिर लगा था और नीचे कुछ नहीं था। वो आश्चर्य में पड़ गई, क्या हुआ? चिल्लाई। तभी मीरा नीचे आती हैं और फिर सब पता चला है ये महाराज निवृत्तिनाथ जी की कृपा है। तो बाल्यावस्था से मीरा की कुंडलनी जागृत है और भाई 2 महीने में कुंडलनी जागृत हो गई थी। इसके बाद एक वृंदावन से और संत आए हैं, इनका नाम है स्वामी श्री बिहारी दास जी महाराज। और ये संगीताचार्य थे। और मीराबाई ने इनसे भी पूछा, महाराज जी आप इतना गाते हो, गाती तो मैं भी हूं, पर आप दिन भर रियाज करते हो, इतना अभ्यास करते हो संगीत का, क्यों? तभी इन्होंने कहा, भाई हमारे वृंदावन में स्वामी हरिदास जी महाराज को गाकर प्रभु मिल गए। तो मीरा ने कहा, अगर गाकर मिलेंगे तो मुझे गायन सिखा दो। और भाई श्री बिहारी दास जी ने मीराबाई को संगीत की शिक्षा दी है।
अनेक राग मीरा के कंठ पर आ गए और पूर्ण संगीतज्ञ हो गई हैं मीरा, और क्या गाती हैं। फिर तो बिहारी दास जी कुछ समय वहीं रुके और उन्हें संगीत देकर फिर पुनः वृंदावन को प्रस्थान करते हैं। आप अगर देखेंगे तो मीराबाई के जीवन में 7 संतों की कृपा रही है। 7 पहले संत मीराबाई के दादाजी श्री राव दूधा जी। भाई पहली चिंगारी तो घर से लगी है, बाद में ज्वाला फिर ज्वालामुखी बनी, लेकिन चिंगारी जो प्रथम थी वो तो घर से लगी। पहले संत श्री, दूसरे गिरधर दास जी, तीसरे निवृत्तिनाथ जी, चौथे बिहारी दास जी, पांचवे सदगुरु श्री रैदास जी महाराज, छठे हाजी सब जानते हो आप, हाजी तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, ये छठे संत है। और 7वें संत श्री जीव गोस्वामी जी। ये 7 संतों की कृपा रही। और याद रखना कल ये पूछे जाएंगे। इन 7 संतों की कृपा मीराबाई पर रही है। तो भाई 4 संतों की कृपा तो हो गई, और अब अवसर है 5वें संत की कृपा का। तभी भाई श्री मीराबाई गुनगुनाती रहती हैं, ठाकुर सेवा करती रहती हैं, और तभी समय बीता है और महल में कोई उत्सव का तैयारियां चल रही हैं, व्यवस्था चल रही है। मीराबाई दौड़ती दौड़ती गई हैं दादाजी के पास, और दादाजी से कह रही हैं, दादाजी ये श्याम कुंज क्यों सजाया जा रहा है? पूरे महल में तैयारी चल रही है, क्या है, ये कौन सा उत्सव है? तभी दादाजी ने कहा, बेटी कल गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है, नमामि व्यास विशाल बुद्धि। कल व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा है, और कल हम गुरुदेव से जो भी पाते हैं, कल ऐसा अवसर है कि उनके चरणों में अपनी कृतज्ञता का भाव निवेदित करते हैं, उन्हें धन्यवाद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। तो मीराबाई ने कहा, तो सब अपने सदगुरु का पूजन करेंगे, सब उन्हें धन्यवाद देंगे, लेकिन दादाजी मेरे सदगुरु कौन है, मेरे गुरु कौन है? तब दादाजी एक क्षण को तो मौन हो गए, और फिर बोले, बेटी देख अभी तो तेरे गुरु कोई नहीं है, लेकिन तू गिरधर से कह ना, तू अपने बींद से कह, अपने गिरधर से कह कि तुझे तेरे गुरु दे दे। और भाई मीरा रोते रोते गिरधर के पास पहुंची और गिरधर से कहा, हे गिरधर तुम तो मिलते नहीं, कम से कम सदगुरु तो मिल जाए। और दादाजी कहते हैं, गुरु बिना वो कभी नहीं मिलता। वंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। वंदहु गुरु पद पदुम परा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। अमीय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परवारो। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती।
विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई। ठाकुर जी से गुरु मिलन की प्रार्थना करी और मीराबाई ने ठाकुर जी से कहा, गिरधर कल गुरु पूर्णिमा है और जब तक मुझे गुरु मिलन नहीं होगा, सदगुरु नहीं आएंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी गुरु खोजने, अब आपको ही भेजना होगा। और जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक अन्य जल नहीं लूंगी। और भाई प्रातः काल सूर्योदय हुआ है और मीराबाई बार बार महल के द्वार पर देखती हैं कोई संत तो नहीं आ रहे, क्योंकि ये पक्का मान लिया जो भी संत आ जाएंगे वही गिरधर के भेजे होंगे, वही मेरे सदगुरु होंगे। और इधर भैया श्री रैदास जी महाराज, जो भगवान रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं, श्री रैदास जी महाराज पुष्कर जी पधारे थे और रात्रि में ठाकुर जी ने उन्हें स्वप्न दिया है कि जाइए, एक ब्रज की गोपी है, आप उस पर कृपा कीजिए, उसे मंत्र दीक्षा दीजिए। और भाई गुरु पूर्णिमा की प्रातः काल हुई है, मीराबाई बैठी थी और अन्न जल लिए बिना बैठी हैं। और तभी दोपहर में क्या देखती हैं, हाथ में खड़ताल बजाते राम नाम कीर्तन करते श्री रैदास जी महाराज महल के द्वार पर आ जाते हैं। मीराबाई भागी हैं, गिरधर ने भेज दिए मेरे सदगुरु, और चरणों में प्रणाम किया है, प्रणाम किया और कहती है आपको गिरधर ने भेजा है ना। और भैया महल में आगमन हुआ, मीराबाई ने दीक्षा की प्रार्थना करी है और रैदास जी महाराज ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ही मीरा को मंत्र दीक्षा प्रदान कर दी। श्री रामानंदी संप्रदाय, भगवान रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं श्री रैदास जी महाराज, और इनका चरित्र भी अद्भुत है। आहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मीराबाई को दीक्षा प्रदान करी और साथ में एक तारा और खड़ताल लाए थे। ये जो मीराबाई के हाथ में एक तारा है और खड़ताल रहती है दूसरे हाथ में, ये गुरु प्रदत्त है। और मीराबाई को खड़ताल और एक तारा दिया है। और क्योंकि भगवान रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं, रामानंद संप्रदाय है, तो मीराबाई को राम नाम की दीक्षा दी है। भले उनका भाव गिरधर में हो, श्री कृष्ण में हो, पर दीक्षा राम नाम की दी है। और भाई सब एक ही बात है, ये तो बाहर का आवरण है। इधर देखोगे तो रघुनाथ हो जाएंगे, इधर देखोगे तो श्रीनाथ हो जाएंगे। तभी तो बिंदु जी बोलते हैं, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, 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 कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। श्री बिंदु जी महाराज का जन्म श्री अयोध्या धाम में हुआ था। उपासक राम जी के थे और कथा, कृष्ण कथा गाते थे। लोगों ने पूछा, महाराज जी ऐसा लगता है आपने दो नाव में पैर रख लिए। और बिंदु जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है भाई। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। जानकी ने कभी मोद मोदक दिया, जानकी ने कभी मोद मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया,
राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मात्र सत्कार में तृप्त होता हुआ, मात्र सत्कार में तृप्त होता रहा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। खूब ली है प्रसादी अवधनाथ की, खूब ली है प्रसादी अवधनाथ की। कुछ झूठन मिली यार ब्रजराज की, कुछ झूठन मिली यार ब्रजराज की। भोग मोहन छका, कुछ माखन चखा, भोग मोहन छका, कुछ माखन चखा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का सखा श्रीनाथ का, दास रघुनाथ का सखा श्रीनाथ का। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। उस तरफ दरबान हूँ अवधनाथ का, उस तरफ दरबान हूँ अवधनाथ का। और इधर तो दोस्त यार सिरताज का, और इधर तो दोस्त यार सिरताज का। तृप्त होता हुआ जर लुटाता हुआ, तृप्त होता हुआ जर लुटाता हुआ। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। अब बिंदु जी अपनी बात कहते हैं अंतिम पंक्ति में, कुछ हैं जो इधर या इधर ही रहे, कुछ हैं जो इधर या उधर ही रहे। कुछ हैं जो इधर या उधर ही रहे। कुछ हैं जो इधर या उधर ही रहे। कुछ हैं जो इधर ना उधर ही रहे। कुछ हैं जो इधर या उधर ही रहे। कुछ हैं जो इधर ना उधर ही रहे। कुछ है जो इधर ना उधर ही। बिंदु जी कहते हैं देखो भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो इधर रहे या उधर रहे, और कुछ ऐसे हैं जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लेकिन बिंदु दोनों जगह ले रहा है मजा। 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 कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा।
मीराबाई को राम नाम दिया है। और भाई ऐसा नहीं कि मीराबाई को श्री रैदास जी का संग बहुत मिला हो, मात्र 2 दिन मिला है। पूरे जीवन काल में दोबारा कभी गुरु मिलन, गुरु दर्शन हुआ हो, ऐसा चरित्र में नहीं आता। मात्र 2 दिन। इसके बाद श्री रैदास जी महाराज से मीराबाई का कभी संयोग नहीं हुआ। मीराबाई को आशीर्वाद देकर चले गए। मीरा ने आशीर्वाद मांगा था, गुरुदेव बस ऐसी कृपा करो मुझे गिरधर मिल जाए। रैदास जी सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटी तेरी जैसी शिष्या को पाकर मैं धन्य हो गया। तू चिंता ना करना, बस जो भजन दिया है उसका आश्रय लेना, तुझे भगवान प्राप्त होंगे। मेरा आशीर्वाद है, तेरी अनन्य प्रीति होगी भगवान के चरणों में। और चले गए हैं। अब तो भैया मीरा खूब भजन में लग गई हैं, खूब भजन में लग गई हैं। और इस समय का मीराबाई का बड़ा प्रसिद्ध पद है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न कूटे चोर न लूटे, खर्चे न छूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन घणो सहायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब ही भुलायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो। सत की नाव केवटिया सद्गुरु, सत की नाव केवटिया सतगुरु, भव सागर तर पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस यस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन धन राम
राम रतन धन पायो। मैंने राम रतन धन पायो, ऐसा धन जो खर्चे न खूटे, चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवाय, नित बढ़ता है, नित बढ़ता। और भाई मीराबाई का अपने तहेरे भाई ताऊ जी के पुत्र वीरम देव जी के पुत्र जो जयमल हैं उनसे विशेष प्रेम है, और उन्हें चित्त की सब बात बताती, सब कुछ। अब तो भैया एक दिन ऐसा भी आया है मीराबाई के जीवन में जो बड़ा कष्टकारी था, और कष्टकारी दिवस ये था, जिन पहले संत की कृपा मीराबाई के सिर पर है, उनके दादाजी महाराज राव दूधा जी, उनका स्वास्थ्य बिगड़ा है और उन्हें आभास हो गया अब ये शरीर नहीं बचेगा। तब पूरा परिवार, उनके सारे पुत्र, 5 पुत्र आ गए थे, और सबको ये लग रहा था, वैद्य ने कह दिया था अब शरीर बहुत देर का नहीं है, कुछ ही दिन बीतेंगे। तब अंतिम इच्छा पूछिए, कोई इच्छा हो तो बताइए। तो पहली इच्छा बताई कि मैं 4 भुजानाथ का दर्शन करना चाहता हूं। सबने दर्शन करा दिया, और 4 भुजानाथ से हाथ जोड़कर राव दूधा जी ने बस यही मांगा, हे ठाकुर जी, मैं तो चला जाऊंगा, पर मेरी लाली मीरा का अब आपको ही ध्यान रखना है, आपको ही संभालना है। फिर पुत्रों ने जिज्ञासा करी, कोई और इच्छा हो तो बताइए। राव दूधा जी ने कहा, 2 चीजें देखना चाहता था। एक तो जयमल को योद्धा बने हुए देखना चाहता था, और एक मीरा को दुल्हन बिंदनी बने हुए देखना चाहता था। तभी भाई दोनों बालकों ने रूप बनाया है, मीरा ने बिंदनी का और जयमल ने योद्धा का। दोनों बालकों ने ये रूप बनाया, और दादाजी खूब प्रसन्न हुए हैं। पुत्रों ने फिर कहा, कोई और इच्छा? कहा, बस किसी संत का और दर्शन हो जाता। तो छोटे पुत्र गए हैं पुष्कर जी, उस समय श्री चैतन्य दास जी महाराज वहां विराजमान थे, उन्हें लेकर आए हैं। और जब देखा है चैतन्य दास जी को, राव दूधा जी ने लेटे लेटे प्रणाम किया है, महाराज जी मैं ठाकुर जी का दर्शन कराया, अब आपका दर्शन हो गया, पता नहीं जीवन कैसा बीता, पर कृपा करना मेरा अंत समय सुधर जाए, मेरी मृत्यु बन जाए। मरना मरना सब कोई कहे, मरन न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो। जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद। ये काशी के चौराहे पर खड़े होकर कबीर ढिंडोरा पीट कर बोलते हैं, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। मेरा महाराज जी मरण सुधार दो। भैया चैतन्य दास जी ने अपने कंठ से कंठी निकाली है, राव दूधा जी को पहनाती है, और उन्हें आशीर्वाद दिया, ठाकुर जी का चरणामृत पिलाया है, और फिर चले गए हैं। और तभी पुत्रों ने कहा, पिताजी कुछ और हो तो बता दीजिए। तभी राव दूधा जी ने कहा, बस अब मैं ये चाहता हूं, जिन पुत्रों को, परिवार को जीवन भर साथ में रखता रहा, अब मैं उनसे विदाई चाहता हूं। अब मैं ये चाहता हूं, अंत समय में कोई मेरे पास ना, सब बाहर चले जाइए, मुझे धरती पर लेटा दो। और भैया धरती पर गोबर गौमूत्र से भूमि को लीपा गया, राव दूधा जी को लेटाल दिया गया है, वहीं तुलसी का वृक्ष पौधा रख दिया है, सब बाहर चले गए हैं। तभी राव दूधा जी ने कहा, बस मीरा को बुला दो। धरती पर लेटे हैं, मीरा बाई आ गई हैं। मीरा से कहते हैं राव दूधा जी, मीरा देख, मैंने बाल्यावस्था में जब तेरा जन्म हुआ था, तब ज्योतिषाचार्य ने सब बता दिया था तू कौन है, तू क्या करेगी, क्या होगा। हे मीरा, तू बार बार रोज मुझे प्रणाम करती थी, लेकिन आज ये राव दूधा तुझे प्रणाम करता है।
ए मीरा, ये दादा तेरा जा रहा है, इसके सिर पर हाथ रख दे, हाथ रख दे। मीरा ने हाथ पकड़ लिया था। नहीं दादाजी ऐसा ना बोलो मीरा, अब मैं जा रहा हूं, बस अंत समय अपनी वाणी से कोई हरि नाम सुनाकर मुझे विदा कर, विदा कर। और मीरा ने अंत में गाया है, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जगदीश से नाता जुड़ा जब है, जगदीश से नाता जुड़ा जब है, फिर क्यों जग की परवाह करे, फिर क्यों जग की परवाह करे। बस याद में उनकी रोते हुए, बस याद में उनकी रोते हुए, आँखों से अश्रु प्रवाह करे, आँखों से अश्रु प्रवाह करे। जितने वो दूर भगे हमसे, जितने वो दूर भगे हमसे, उतनी उनकी हम चाह करें, उतनी उनकी हम चाह करें। अद्भुत सुख प्रेम की पीड़ा में है, अद्भुत सुख प्रेम की पीड़ा में है। हम आह करे वो वाह करे, हम आह करे वो आह करे, हम आह करे वो वाह करे, हम आह करे वो आह करे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल, हे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद
हरे गोपाल हरे। और भाई राव दूधा जी के कीर्तन सुनते सुनते अंतिम शब्द थे, पुष्प बरस रहे हैं प्रभु आ रहे हैं, पुष्प बरस रहे हैं प्रभु आ रहे हैं। और ये कहते कहते राव दूधा जी ने मीराबाई के समक्ष कीर्तन सुनते सुनते इस शरीर का त्याग किया और भगवत धाम प्राप्त किया। उनका महाप्रयाण हुआ। और भाई जब तक दादाजी रहे तब तक मीराबाई को घर का बड़ा, सब लोगों के साथ साथ दादाजी का बहुत बहुत बड़ा सहयोग होता था भक्ति में। लेकिन जब से दादाजी गए हैं, मीराबाई को इस बात का तो दुख है ही कि दादाजी चले गए, लेकिन इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि कोई भजन में लगाने वाला चला गया, कोई भजन का साथी चला गया। और भाई अब मीराबाई ने महल में रहना छोड़ दिया, अब श्याम कुंज में रहने लगी गिरधर लाल के साथ। अच्छा, जब तक दादाजी थे राव दूधा जी महाराज, तब तक मीराबाई के विवाह की चर्चा कोई नहीं करता था, क्योंकि कल की कथा में हम श्रवण कर रहे थे, ज्योतिषाचार्य ने कहा था ये तो वैरागन होगी, इसका गृहस्थ का जीवन कोई ऐसा ही रहेगा। लेकिन जब से दादाजी गए हैं तब से घर पर विवाह की चर्चा होने लगी है। इनकी माताजी झालीबाई रोज पिताजी रतन सिंह जी से कहती हैं कि आप कुछ कर नहीं रहे, मीरा बड़ी होती जा रही है, कहीं तो विवाह की बात करो। वो दिन भर गिरधर गिरधर करती रहती है, श्याम कुंज में रहती है, ना ढंग से खाती है ना कुछ पीती है। भाई मीराबाई के पास 4 दासियां हैं जो उनके साथ रहती हैं, और इनमें से 3 दासी तो ऐसी हैं जीवन के अंत तक साथ रही हैं, अंत तक। पहली का नाम चंपा, दूसरी केसर, तीसरी मिथिला, ये मिथिला तो दाई मां है, और चौथी चमेली। ये मीराबाई के साथ रहती हैं, ठाकुर सेवा की व्यवस्था भी करती हैं। भाई मीराबाई की मां बार बार चर्चा करती हैं, और एक दिन श्याम कुंज में आकर मीराबाई से कहती है, मीरा अब बहुत हुआ ये गिरधर की भक्ति, अब तेरे गृहस्थ में जाने का समय आ गया है, अब तुझे विवाह करना है। तभी मीरा कहती है, मां मेरा तो विवाह हो चुका, तुमने ही तो कहा था गिरधर मेरे बींद है, अब गिरधर को तजकर मैं किसी और पर नहीं जाऊंगी, अब किसी और का वर्ण नहीं कर सकती। पर झालीबाई ने कहा, अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, देख अब विवाह की जल्दी बात करेंगे और विवाह के लिए अब तैयार हो जा, ये भक्ति छोड़। देखिए भाई, हर व्यक्ति जैसा होता है दूसरे को वैसा ही बनाना चाहता है, दूसरे को वैसा बनाना चाहता है। अगर प्रश्न किया जाए भाई असली शराबी कौन है, तो उत्तर में अधिकतर यही मिलेगा, जो दिन रात पीता हो वो असली शराबी है। लेकिन भाई उत्तर सही नहीं है, सही उत्तर तो यह है जो इसका संग करे वो भी शराबी बन जाए, वही असली शराबी है। असली भक्त कौन है? जो दिन रात भक्ति करे। अरे ना भाई, जो उसके संपर्क में आ जाए वो भक्त बन जाए, वो असली भक्त है। जो संपर्क वाले को भक्ति का रंग चढ़ा दे वही भक्त है, वही संत है। अब हर व्यक्ति जैसा होता है दूसरे को वैसा ही बनाना चाहता है। तब झालीबाई ने अपनी जेठानी वीरम देव जी की धर्मपत्नी गिरजा देवी से कहा, दीदी मीरा दिन भर श्याम कुंज में रहती है, बड़ी हो गई, अब मुझे बहुत चिंता है, अब इसके विवाह की आप तो चिंता करो, आप ही बड़ी हो, आपको ही करना है। पहले तो पिताजी थे वो देखते थे, अब तो सब आपको ही देखना है। तभी भैया श्री गिरजा देवी ने अपने पति वीरम देव जी से कहा कि मीरा अब बड़ी हो गई है और आपकी ये जिम्मेदारी है कि मीरा का विवाह कराएं।
और मुझे तो लगता है कि मीरा को कोई मानसिक रोग हो गया। झालीबाई से कहा ऐसा करो कोई वैद्य बुलाओ और पहले मीरा को दिखाओ, इसकी नाड़ी तो दिखाओ सब ठीक है या मानसिक रोग हो गया। अगर वैद्य कहेगा सब ठीक है तब इसके विवाह की बात करूंगी। तभी भैया मां ने वैद्य बुला दिया और मां ने वैद्य बुला लिया, पकड़ दिखाई मेरी बाह। वैद्य बेचारा क्या जाने चसक ही के माह। जा तबीब घर आपने क्यों पकड़े में अपना हाथ। ये चढ़ी कैफ है इश्क की, ये उतरे सिर के साथ। दूर देश की रहने वाली कैसे उसको पाऊं। कौन सुने फरियाद हमारी, किसको दर्द बताऊं। अनजाने में अनजाने को दे बैठी दिल अपना। ना वे आए ना मैं गई, मिटा रहा मेरा सपना। वैद्य ने नाड़ी देखी। किसी सूफी ने लिखा चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। चारा साज बोलते हैं डॉक्टर वैद्य को। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। दवा दो पर इतना बता दो आराम तो नहीं होगा। भाई ये प्रेम की पीड़ में आराम हो जाए, वो कैसी पीड़, वो कैसा विरह। मीरा कहने लगी मायरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो। दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होई। जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर होई। गगन मंडल पर महल पिया को, केहि विधि जानो होई। सूली ऊपर सेज हमारी, केहि विधि मिलनो हो। मायरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो। दर्द न जाने दरस की मारी। वन वन डोलूं वैद्य मिला नहीं कोई। मीरा पीर तब ही मिटेगी, वैद्य संवरिया होई। मायरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो। दर्द न जाने। और भाई वैद्य चले गए, मीरा गाते गाते मूर्छित हो गई। तभी फिर से झालीबाई गिरजा देवी से कहती हैं जल्दी इसका विवाह कर दो दीदी, नहीं तो ये रोग बढ़ता जाएगा। और फिर गिरजा देवी ने अपने पति से परामर्श लिया और फिर अपने बड़े भाई, उनके बड़े भाई हैं राजा सांगा, जो चित्तौड़ के राजा हैं, उन्हें पत्र लिखा और प्रस्ताव
जो परामर्श लिया है अपने पति देव वीरम देव जी से, वो यही था कि मैं अपने भतीजे भोजराज से मीरा का संबंध पक्का कर देती हूं। बड़े गुणी हैं भोजराज। तभी भाई पत्र लिखा गिरजा देवी ने कि मैं कुछ दिन के लिए चित्तौड़ आना चाहती हूं और आप मुझे लिवाने के लिए भोजराज को भेज दें, ताकि भोजराज आ जाएं, वो मीरा को देख ले, मीरा उन्हें देख ले। और कुछ दिन में भोजराज आ भी गए और अपने बुआ जी के पुत्र जयमल के साथ महल में टहल रहे थे। तभी भाई मीरा को पता चला है कि विवाह की बात हो रही है, चित्तौड़ के लिए प्रस्ताव भेजा है। और भाई मीरा ने अन्न जल का त्याग किया। गिरधर, क्या तुम्हारे अलावा भी कोई मेरा बिंद हो सकता है? ये कैसी लीला है? आप मेरे हो, मैं आपकी हूं, अब यहां पर कोई और कैसे आ जाए? अन्न जल का त्याग करके श्याम कुंज में बैठी हैं और बार बार प्रभु से कह रही थी। और इधर जयमल और भोजराज वाटिका में टहल रहे थे और वहीं ध्वनि सुनाई है। मीराबाई प्रभु से कह रही हैं, गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो, गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ो। गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो, गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो। तू ही मारा सेठ सांवरिया, तू ही मारा सेठ सांवरिया। ब्याज मूल काहे जोड़ो, गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो, गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो। मीरा दासी जन्म जन्म की, मीरा दासी जन्म जन्म की। रस में विष मत घोलो, गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो, गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो। भैया भोजराज ने जयमल से पूछा है, भैया ये किसकी आवाज है, ये कौन गा रहा है? जयमल ने सब कुछ बता दिया। भाई जी, ये हमारी बाईसा हैं, मीरा बाईसा, जो गिरधर लाल को ही अपना बींद मानती हैं, उनकी सच्ची भक्त हैं। और आपको मेड़ता बुलाने का एक ही कारण है कि आपके लिए इनके विवाह का प्रस्ताव जाना है। आपसे इनके विवाह की बात चल रही है महल में, लेकिन जब से आपकी बात चली है तब से इन्होंने अन्न जल का त्याग करके रो रो कर बस यही कह रही हैं, गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो। ये विवाह नहीं करना चाहती, ये तो कहती है मेरा विवाह तो गिरधर से ही होगा, वही मेरे बिंद हैं। और भाई जयमल भोजराज को लेकर मंदिर में आए हैं। मीराबाई ने देखा जयमल आया, हृदय से लगकर रोने लगी और रोते रोते कह रही हैं, भैया हे जयमल। जयमल मीराबाई से 3 वर्ष छोटे हैं। जयमल तू तलवार निकाल और इस मीरा को मार दे। ये मीरा अब गिरधर के बिना किसी और का वरण नहीं करेगी, नहीं करेगी, मैं जी नहीं पाऊंगी।
जयमल कहता है भाई साहब आप ये क्यों कहती हो मुझे मार दो, इस स्थिति में यदि आपको नहीं बचा पाया तो इस जयमल को मर जाना चाहिए, मैं खुद ही तलवार निकाल कर अपना शीश काट लूंगा। तलवार निकाल ली है खड़क से, और भाई दोनों कह रहे थे नहीं जयमल मुझे मार, जयमल कहता था नहीं मैं मरूंगा। इसी बीच में भोजराज आ जाते हैं और भोजराज कहते हैं नहीं, ना आप मरो ना आप मरो, मेरे कारण बाईसा दुखी हैं तो मरना तो मुझे चाहिए, मरने का अधिकारी तो मैं हूं, मैं मरूंगा। तभी भैया जयमल से तलवार छीनी थी भोजराज ने, मैं ही मर जाता हूं, मेरे कारण दो लोग दुखी। तभी मीरा ने रोका नहीं आपका कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं है। भोजराज ने कहा मैं सब जान गया हूं, आपकी प्रीति देखकर आपकी भक्ति देखकर आप सच में अनुरागिनी हो। हे मीरा आज गिरधर को साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। भाई सावधान, एक प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने ली थी और दूसरी प्रतिज्ञा आज भोजराज ले रहे हैं। हे मीरा मैं प्रतिज्ञा लेता हूं यदि प्रारब्धवश भगवान की लीलावश आपका विवाह मुझसे हुआ तो जीवन भर कभी आपको स्पर्श नहीं करूंगा, अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा, अखंड ब्रह्मचारी। आपके बींद गिरधर ही होंगे, गिरधर ही होंगे। और भाई ये प्रतिज्ञा लेकर जयमल के साथ भोजराज आ जाते हैं। मीराबाई ठाकुर जी से कहती हैं प्रभु ये क्या लीला है, और भैया उसी क्षण भगवान की कंठ की माला गिर जाती है मीरा की गोद में। मीरा कहती है प्रभु आप क्या करना चाहते हो, कैसी लीला है, मैं समझ नहीं पा रही। और इधर भोजराज अपनी बुआ जी को लेकर चित्तौड़ जाते हैं। बुआ जी मीरा के विषय में बताती हैं राजा सांगा को, और फिर यहीं मीरा और भोजराज का संबंध पक्का करके मेड़ता आ जाती। इधर विवाह पक्का हो गया और विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई है। तिथि है संवत 1575 अक्षय तृतीया। मां समझाती हैं बेटा मीरा तेरी विवाह की तिथि पक्की हो गई है, अब ये भक्ति छोड़ घर काज के काम पर थोड़ा ध्यान दे। ससुराल जाकर क्या कहेंगे लोग, मां ने कुछ नहीं सिखाया। मीरा कहती है मैया मेरी ससुराल तो द्वारिका है। अरे द्वारिका नहीं, तुझे चित्तौड़ जाना है, तुझे रानी बनना है। मीरा कहती है मैया मैं तो द्वारिका की रानी हूं, मैं रानी हूं द्वारिका की, मैं द्वारिका जाऊंगी। मां ऐसे वर को क्या वरूं जो आज दिखे मर जाए, वरिये गिरधर लाल को चुनरो अमर है जाए। और भैया तभी मीराबाई से मां कहती हैं बेटी अब देख आज दुतिया हो गई, कल बारात आनी है, मेहंदी लगा, श्रृंगार कर, कुछ तो कर। मीरा कहती है मैया मुझसे ये सब नहीं होगा। और भाई तभी विचार आता है कि रुक्मणी जी का विवाह भी तो उनके भाई ने शिशुपाल के साथ संबंध पक्का किया था। शिशुपाल की बारात आ गई थी, लेकिन रुक्मणी जी ने पत्र लिखा था भगवान को। और भाई वहीं मीरा भाव राज्य में खो जाती है, भाव राज्य। और अपनी उंगली से धरती को ही कागज बनाकर, उंगली को कलम बनाकर कुछ भाव राज्य में धरती पर लिखती रहती हैं प्रभु के लिए। और भैया सखियों से कहती हैं जाओ भाई
देखो मेरे हरि आ रहे होंगे, कोई कहियो री हरि आवन की, आवन की मन भावन की। और भाई इस भाव राज्य में मीराबाई रोते रोते मूर्छित होती हैं, और मूर्छित होती हैं तो क्या देखती हैं? इस स्वप्न में नहीं हुआ है, भाव राज्य में गई हैं, भाव की समाधि में मूर्छित हुई हैं, और क्या देखती हैं? अनेक यदुवंशी बारात लेकर आए हैं, और उन सब के आगे भगवान नंद नंदन घोड़ी पर विराजमान होकर दुल्हा बनकर आए हैं। और इधर यशोदा मैया, देवकी मैया, सुभद्रा दीदी सब आई हैं, और उन्होंने मीराबाई का श्रृंगार किया, मीराबाई को वस्त्र पहनाए हैं, मीराबाई को बिंदी लगाई है, चूड़ी पहनाई है, अनेक आभूषण पहनाए हैं, मेहंदी लगाई है। और भाव राज्य में देखती हैं श्री ठाकुर जी को इन्होंने जयमाला अर्पित करी है, पाणी ग्रहण हुआ है, भांवरी हुई है, और फिर विदाई होकर भगवान के साथ द्वारिका चली जाती हैं। इधर द्वारिका जाकर द्वारिका में देखती हैं 16,108 महल बने हैं, एक नया महल बना है 16,109वां, और उसके आगे लिखा है मीरा महल। और मीराबाई इस महल में प्रवेश करती हैं, और रात्रि में श्री ठाकुर जी उनके समक्ष आते हैं, और जो समक्ष आते हैं मीराबाई उनके चरण छूने के लिए आगे बढ़ती हैं, तभी भाव समाधि टूट जाती है। भाव समाधि टूटी है, नेत्र खुले हैं, और जो नेत्र खुले तो क्या देखा? मीरा तो मूर्छित हो गई थी, सोते सोते रोते रोते, रात्रि का समय था द्वितीया की, और जो नेत्र खुले तो क्या देखा? जो रुक्मणी जी ने, जो यशोदा जी ने श्रृंगार वस्त्र आभूषण दिए थे, वही वस्त्र आभूषण मीरा ने धारण किए हैं, वही धारण किए हैं। तभी झालीबाई आ जाती है, क्या हुआ? और झालीबाई ने देखा ये वस्त्र तो कल पहनने थे, ये आज कहां से पहने? मीरा ने कहा ये आपके वाले वस्त्र नहीं है, ये वो वस्त्र नहीं है जो चित्तौड़ से आए हैं। मां ये देखो, इस प्रत्येक आभूषण पर, इस प्रत्येक वस्त्र पर द्वारिका की मोहर लगी है, द्वारिका की सब बात बताई। प्रभु बारात लेकर आए थे, ये मां यशोदा ने दिया, ये देवकी ने दिया, ये सुभद्रा ने, ये रुक्मणी ने। मां मेरा तो विवाह हो गया है, देखो मेरी मांग में मेरे बींद गिरधर लाल ने सिंदूर अर्पित किया है, मेरा विवाह तो हो गया। तभी मां झालीबाई पिताजी, ताऊ जी सबको बुलाती हैं, सबको बुलाया। देखो मीरा के साथ क्या घटना घटी है। आज भाई वीरम देव जी ने, रतन सिंह जी ने हाथ जोड़े हैं। मीरा, पिताजी बार बार कहते थे ये मीरा सामान्य नहीं, हमने आज तक नहीं माना, पर आज तेरी भक्ति का चमत्कार देख लिया। ये मीरा हम जान गए तेरा बिंद तो गिरधर ही है। तो मीरा ने कहा जब ये जान गए तो मेरा विवाह मत करो अब भोजराज से। तभी वीरम देव जी ने अपनी पगड़ी मीरा के चरणों में रख दी। मीरा, अब कुल की लाज का सवाल है, हम भी नहीं चाहते तू कहीं और बंधन में बंधे, लेकिन क्या करें? राणा सांगा बारात लेकर चल दिए हैं, और अगर बारात वापस गई, भले वो मेरे साला जी हों, लेकिन वो योद्धा हैं, वो युद्ध कर देंगे, नहीं छोड़ेंगे हमें। मीरा, अब कुल की लाज तेरे हाथ में है, युद्ध हुआ तो अनेक अनेक लोग मरेंगे, कितने बालक अनाथ हो जाएंगे। मीरा, अब कुल की लाज बचा, तू बींद, तेरा बींद गिरधर है, तू गिरधर की है, लेकिन बस इस संसार के नियम को भी निभा ले। और भाई ताऊ जी की विनती को मीराबाई स्वीकार करती हैं। इधर बारात आती है, भोजराज की बारात लेकर आते हैं भोजराज, और फिर मीराबाई के साथ विवाह हुआ है, लेकिन विवाह में मीराबाई ने अपने गिरधर लाल हाथ में ही रखे हैं। और जब मीराबाई, अब भोजराज को मीराबाई के शीश पर सिंदूर दान करना है। अब भाई सिंदूर दान करना होता है तो फिर स्पर्श तो करना होगा, लेकिन भोजराज की प्रतिज्ञा है, तो भोजराज ने क्या किया है?
अपनी अंगूठी उतारी है, उस अंगूठी में सिंदूर रखा है और गिरधर लाल का हाथ लगाकर मीराबाई के शीश पर उसे अर्पित किया, लेकिन स्पर्श नहीं किया। और आप देखोगे जब तक भोजराज रहे हैं इस प्रतिज्ञा को निभाया उन्होंने। और जिस दिन तनिक स्पर्श हुआ था, तनिक स्पर्श मीराबाई का बस हल्का सा हाथ लगा था, उस दिन भोजराज बचे ही नहीं थे। मीराबाई का विवाह हुआ और फिर मीराबाई विवाह के बाद चित्तौड़ जाती हैं और चित्तौड़ में जाने के बाद जो अनेक रस्म होती हैं वो होती हैं, अंगूठी ढूंढने की रस्म, कंगना की रस्म, लहकोरी की रस्म, ये सब हुई है। और फिर मीराबाई अपने जो चित्तौड़ में अब नया कक्ष है वहां चली जाती हैं। कक्ष को खूब सजाया गया था, लेकिन भोजराज तो अलग ही बिस्तर लगाकर सोए हैं और मीराबाई ने उस सुंदर सेज पर गिरधर लाल को पढ़ाया। तो आज का समय हो रहा है, आज की कथा को यहीं पर प्रणाम करेंगे। कल पुनः 4 से 6 और कल ये जो भक्त चरित्र वाली श्रृंखला चल रही थी, कल इसकी पूर्णाहुति का सत्र है। यद्यपि हरि अनंत, हरि कथा अनंता नित ही चलती है। कल एक स्पीकर जाएगा तो कोई दूसरे आ जाते हैं, यहाँ तो सत्संग की ऐसी लहर है। तो कल जो अपनी सेवा थी वो ठाकुर जी कल विश्राम दे रहे हैं उस सेवा को, तो कल तो फिर यहीं से हम प्रस्थान करेंगे मंच के साथ ही। तो कल मीरा चरित्र जहां भी होगा, जहां तक भी चला जाए, बाकी प्रयास तो ये रहेगा जल्दी जल्दी स्पर्श करते करते मीराबाई को गिरधर मिल जाए, यहां तक पहुंच सके। तो आइए 1-2 मिनट कुछ हरि नाम गावें। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। श्री भक्तवत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय, श्री अयोध्या नाथ की, श्री द्वारिका नाथ की, सब संत हरि भक्तन की, भक्तिमती श्री मीराबाई की, आज के आनंद की, श्री गंगा मैया की जय जय श्री राधे। राधे। आप सभी को प्रणाम। वाणी को